सो हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गिरी द लर्निंग सेंटर में। यह सौरमंडल की तीसरी वीडियो है। सौरमंडल से संबंधित कुछ प्रश्न हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। हम पहले की वीडियो में 40 प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 41 क्वेश्चन से चालू करेंगे। हाँ, तो आज का हमारा प्रश्न है, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण ऋतुएं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी के साथों साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इन्हें ध्यान से कंप्लीट कीजिएगा। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। दोस्तों, पहली बार किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, अरिस्टोटल जी ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, बताना है कि पृथ्वी की धुरी क्या है। पृथ्वी की धुरी क्या है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। दोस्तों, झुकी हुई, ऑप्शन ए आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ किसने पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। कौन से ग्रह की बात हो रही है दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर पर्यावरण पृथ्वी के अनुकूल है, वहाँ पर घूर्णन काल भी पृथ्वी के समान है और मौसमी चक्र भी पृथ्वी के समान ही है। मंगल ग्रह आ जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान के झुकाव के तुल्य होता है। दोस्तों, एक ग्रह है जिसके अक्ष का मान पृथ्वी के झुकाव के अक्ष के मान के बराबर होता है। किस ग्रह की बात हो रही है दोस्तों, आपको बताना है, वो भी ऑप्शन डी आ जाएगा। मंगल के विषय में बात हो रही है दोस्तों। मंगल का झुकाव भी पृथ्वी के बराबर ही होता है और दिन का मान भी पृथ्वी के बराबर ही होता है लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताना है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। यदि आपको दोस्तों ग्रहों को उनके बढ़ते क्रम या घटते क्रम या आकार या रंग से संबंधित किसी भी प्रकार की ट्रिक चाहिए तो हमारी ट्रिक प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिक को आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। दोस्तों, अधिकतम समय लेता है, यदि आपको इसकी भी ट्रिक चाहिए तो इसकी ट्रिक भी प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगी कि कौन सा ग्रह कितना समय लेता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आ जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति क्यों आएगा, क्योंकि बृहस्पति ही इन चारों ऑप्शन में से सूर्य के सबसे ज़्यादा दूरी पर है बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है। दोस्तों, कितना इजी क्वेश्चन है कि ऑप्शन निम्नलिखित में से किसके चारों ओर वलय हैं। दोस्तों, एक ही सीधा सा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम नोजो था। दोस्तों, नोजो मिशन के बारे में पूछा है कि नोजो मिशन किससे संबंधित था, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति से संबंधित था नोजो मिशन। नोजो मिशन 5 अगस्त 2021 को हुआ था। 5 अगस्त 2021 को हुआ था, जो बृहस्पति पर हुआ था, और यह बृहस्पति पर पहुंचने में 5 साल लगे थे। 5 साल बाद 5 जुलाई 2016 को वह बृहस्पति पर पहुंच गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, बताना है, शनि ग्रह है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए प्लूटो से ठंडा, ऑप्शन बी नेपच्यून से ठंडा, ऑप्शन सी नेपच्यून से गर्म, या ऑप्शन डी जुपिटर से गर्म। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो शनि का तापमान होता है वो -138 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो नेपच्यून का तापमान होता है वह 201 डिग्री सेल्सियस -201 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, नेपच्यून से गर्म होता है। दोस्तों, नेपच्यून को बर्फीले गैस का दाना भी कहा जाता है, यह भी इम्पोर्टेंट
यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बर्फीले गैस का दानव किसको कहा जाता है, तो वो नेपच्यून आ जाएगा उसमें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है। दोस्तों अभी इस क्वेश्चन को अपन ने कंप्लीट किया, ये डबल से रिटर्न हो गया। चलिए कर लेते हैं एक बार और कि किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ऑप्शन सी, शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों बताना है कौन से ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। दोस्तों हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, हरे प्रकाश को कौन उत्सर्जित करता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, वरुण ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रंक्वालिटी कहाँ पर है। दोस्तों सी ऑफ ट्रंक्वालिटी कहाँ पर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं सी ऑफ ट्रंक्वालिटी क्या होता है। सी ऑफ ट्रंक्वालिटी एक जगह है मून पर, जहाँ पर मनुष्य द्वारा पहला पांव रखा गया था। यह नासा ने 19 जुलाई 1969 में एक अंतरिक्ष यान अपोलो 11 भेजा था सैटर्न 5 रॉकेट की सहायता से। यह मिशन सक्सेसफुल रहा था। तो यह एक लोकेशन है, कहाँ पर है, चंद्रमा पर, ऑप्शन डी चंद्रमा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान बताना। दोस्तों बृहस्पति का द्रव्यमान बताना। तो दोस्तों ऑप्शन है सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग है, सूर्य के द्रव्यमान का आधा। दोस्तों इसने कंपेयर किया सूर्य के द्रव्यमान के बराबर। तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य का द्रव्यमान 1.989 इंटू 10⁻30 किलोग्राम होता है और बृहस्पति का द्रव्यमान 1.898 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। तो दोस्तों समथिंग इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है। दोस्तों सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है यह बताना आपको। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तभी होता है सूर्य ग्रहण। दोस्तों बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण बताना, चंद्र ग्रहण घटित कब होता है। ऑप्शन बी, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है। पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपने पूरे आकार में आता है और तभी होता है चंद्र ग्रहण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है, लगभग बताना है औसत दूरी कितनी है लगभग। तो उसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसको कैलकुलेट कर कर आप देख लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 150 इंटू 106 किलोमीटर। और मैं आपको बता दूं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर होती है। तो आप लगभग में लगा सकते हो। यदि आप 150 इंटू 106 को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15900। यह लगभग में है 149 मिलियन किलोमीटर के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ग्रह क्या है। ग्रह ऐसे अप्रकाशमान पिंड है जो टिमटिमाते नहीं हैं। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है। दोस्तों इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं ऑप्शन ए, बृहस्पति के सबसे ज़्यादा चंद्र है या उपग्रह है। कितने हैं, 79 उपग्रह हैं। इनमें से 4 सबसे ज़्यादा बड़े उपग्रह होते हैं, वो है गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो, यूरोपो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में आने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। दोस्तों प्रथम एशियाई देश का नाम बताना है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में आने वाला प्रथम एशियाई देश। तो दोस्तों उसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भारत पहला देश आता है। दोस्तों बताना है निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए हुए कूट के सही उत्तर चुनिए। दोस्तों पहला है बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन है यूरेनस, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी, ऑप्शन चौथा है शनि। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है
दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, पहले नंबर का आ जाएगा सबसे बड़ा बृहस्पति। दूसरे नंबर पे आ जाएगा शनि, तीसरे नंबर पे आ जाएगा यूरेनस और चौथे नंबर पे आ जाएगा पृथ्वी यानी अर्थ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 4 2 3। दोस्तों यदि आपको इनको याद करने की ट्रिक चाहिए तो हमारी इसी चैनल पर ट्रिक प्लेलिस्ट में जाकर आप इस ट्रिक को देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों बताना पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। दोस्तों सिमिलर किसके हैं, पृथ्वी के सिमिलर कौन सा प्लेनेट है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र, पृथ्वी के जैसे ही सेम टू सेम प्लेनेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ दोस्तों बताना है सूर्य के 72 परत को क्या कहते हैं, 72 परत को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी किरीट या कोरोना कहते हैं इसके 72 परत को। ब्लू मून घटित होता है, ब्लू मून घटित कब होता है? जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो जाती है तब ब्लू मून हमें दिखाई देता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, जब एक महीने में 2 पूर्णिमा होती है तब ब्लू मून दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रहों को उनके व्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है? दोस्तों यदि आपको व्यास किसी भी प्रकार के ग्रहों को याद करने की ट्रिक चाहिए तो हमारे ट्रिक प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। चलिए तो इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज़्यादा होता है बुध ग्रह, बुध ग्रह सबसे छोटा होता है, फिर मंगल ग्रह होता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर यूरेनस। ये क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम में अपने को बताना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार होता है? दोस्तों इस चीज़ को आपको याद कर लेना है कि केल्पर ने सबसे पहले बताया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूपृष्ठ के 3/4 भाग में है। दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है कि जल सबसे ज़्यादा होता है अपने भूपृष्ठ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उस ग्रह का नाम बताओ जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। दोस्तों अभी इस बात को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। 150 मिलियन मतलब 149 मिलियन किलोमीटर। कितनी कौन है इस दूरी पर? इस दूरी पर है ऑप्शन सी पृथ्वी। इजी सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व में कितने धरातल में पानी है? दोस्तों विश्व में कितने धरातल पर पानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस चीज़ को भी आप रट लीजिए कि 70% पर पानी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों बताना है निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। दोस्तों प्राचीन भारतीय सूर्य को ग्रह मानते थे, लेकिन वो ग्रह नहीं, वह एक तारा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों बताना सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्णमाला कहते हैं। ऊपरी भाग को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा होता है? दोस्तों गर्म ग्रह बताना आपको कौन सा होता है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म होता है। यह 462 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस बना देती है, जिससे ज्वालामुखी उस ग्रह पर ज्वालामुखी फटे या फिर पृथ्वी से आई हुई गर्मी को वह बाहर नहीं निकाल पाती है, जिससे वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? दोस्तों सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है?
तो दोस्तों उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रमा सबसे पास है। कितनी दूरी पर है वो? 3,84,400 किलोमीटर पर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? दोस्तों मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर लौह खनिज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसका रंग लाल होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों बताना, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? दोस्तों हेली धूमकेतु का आवर्तकाल बताना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 76 वर्ष का होता है इसका आवर्तकाल। चलिए अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं। दोस्तों बताना, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? इस क्वेश्चन को बच्चा बता सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।